जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर क्लास। और ये है हमारे सीरीज़ की 10वीं क्लास। इससे पहले हमने 9 क्लासेस करा दी है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रीवियस क्लासेस हमारी देख सकते हैं। और ये पॉलिटी की आखिरी क्लास है, मैंने सारे टॉपिक वाइज पॉलिटी के क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके बाद एक मिसलिनियस क्लास आएगी, अब वो आएगी जब हम 2 सब्जेक्ट करा लेंगे, यानी कि आज पॉलिटी की लास्ट क्लास एक प्रकार से है टॉपिक वाइज से। इसके बाद हम जियोग्राफी लाएंगे और कल से आपको क्लासेस जो है हमारी सुबह 7 बजे डेली मिलेंगी। कल से आपको डेली सुबह 7 बजे क्लासेस मिल जाएंगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो अभी तक हम लोगों ने 9 क्लासेस करी हैं, जिसमें हमने 270 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज से 200 उसके आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? आपको भाग बताना है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 20 या फिर ऑप्शन डी 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 20, यानी जो हमारे संविधान का भाग 20 है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है संशोधन से। और अगर आर्टिकल की बात करी जाए तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 368। और अगर बात करी जाए कि संशोधन की प्रक्रिया हमारे देश के संविधान में किस देश से अपनाई गई है, तो वो हो जाएगा साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है? यानी जो आर्टिकल 360 है उसमें किस बात की चर्चा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार या फिर ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वित्तीय आपात, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात। अगर बात करेंगे राष्ट्रीय आपात की तो आर्टिकल 352 हो जाएगा। बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी यानी राज्य आपात की तो आर्टिकल 356 हो जाएगा। अगर बात करेंगे वित्तीय आपात की तो आर्टिकल 360 हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 273 कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? आपको बताना है कौन सा भाग इसमें से होगा कि जिसके अकॉर्डिंग आप बिजनेस कर सकते हैं, तो उस किस भाग में उसकी चर्चा करी गई है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 या फिर ऑप्शन डी 13। जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 13। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 21 से अधिक नहीं हो सकती। यानी कहता है जी, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो 2-3 बार पढ़िए, तो उसका आंसर मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप सही कर पाएंगे। तो यानी यहाँ क्वेश्चन का मतलब सीधा है कि भैया राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं। ऑप्शन ए 260, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 235 या फिर ऑप्शन डी 240। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 235। हालांकि राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत करे जाते हैं। और लोकसभा में कितने मनोनीत करते हैं? 2 सदस्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 4थी, ऑप्शन सी 8वीं या फिर ऑप्शन डी 6ठी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 4थी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और वादों से संबंधित है? आपको भाग बताना है भैया, यहाँ पे पार्ट बताना है कि कौन सा पार्ट संपत्ति अनुबंध और वादों से संबंधित है। ऑप्शन ए भाग 12, ऑप्शन बी भाग 9, ऑप्शन सी भाग 10 या फिर ऑप्शन डी भाग 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए भाग 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारतीय संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को किस वर्ष अपनाया था? यानी आपको बताना है कि भैया जो आर्टिकल 370 जो कि आज की डेट में हट चुका है वो कब लागू करा गया था। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1961 या फिर ऑप्शन डी 1950। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी
1949 को यहाँ पे आर्टिकल 370 लगा था। अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने पढ़ा दिया है कल के सेशन में कि आर्टिकल 370 को किस तारीख को हटाया गया था। इसका आंसर मुझे सभी दोस्तों से कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है जी, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 38 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। तो आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है ये वो है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 38। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 279। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य और कार्यों को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 312, ऑप्शन बी आर्टिकल 320, ऑप्शन सी आर्टिकल 308 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 316। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 320। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों की यहाँ पे को नहीं की होगा नागरिकों की आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो ये भी क्वेश्चन हमारा डीपीएसपी से रिलेटेड है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर सोचिए। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक आप लोग अपना आंसर सोच लिया करिए और वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 33। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? यानी आपको सीधा बताना है कि आर्टिकल 76 में किस बात की चर्चा करी गई है। ऑप्शन ए अतिरिक्त सॉलिसिटरी जनरल, ऑप्शन बी भारत के सॉलिसिटरी जनरल, ऑप्शन सी अतिरिक्त अस्थायी परामर्शदाता या फिर ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी। इसका राइट आंसर होगा। यानी आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी की बात करता है। अगर महान्यायवादी की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि इसकी लैंग्वेज बदल देता है। पेपर में पूछेगा आपसे कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। क्वेश्चन आपसे दूसरी लैंग्वेज में पूछ सकता है कि भारत सरकार का विधि अधिकारी प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो उसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? यानी आपको सीधा बताना है कि कौन सा आर्टिकल भैया सीएजी के कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन ए आर्टिकल 234, ऑप्शन बी आर्टिकल 149, ऑप्शन सी आर्टिकल 189, ऑप्शन डी आर्टिकल 354। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 149 सीएजी के कर्तव्यों का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अब यहाँ से अपने जो आर्टिकल वाला सेशन था वो ख़त्म हो गया है। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ा दिए हैं ये मैंने कुछ क्वेश्चन पिक करे हैं पड़ोसी देशों की राजनीति से, यानी जो अपने पड़ोसी देश हैं जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कुछ 2-4 क्वेश्चन वो मैं भी बता देता हूँ। तो क्वेश्चन कहता है जी श्रीलंकाई संसद में कितने सदस्य मौजूद हैं? ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 215, ऑप्शन सी 232 या फिर ऑप्शन डी 225। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 225। और जिन प्यारे दोस्तों ने सेशन को लाइक की नहीं किया है वो सेशन को लाइक करते चलेंगे साथ में। लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? आपको बताना है कि जो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट संसद है, पार्लियामेंट है, वो किस देश में है। ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी जापान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी चाइना। चीन में सबसे बड़ी संसद पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है जी बांग्लादेशी संसद की अधिकतम सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 350,
ऑप्शन बी 340, ऑप्शन सी 322 या फिर ऑप्शन डी 363। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 350। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। वर्ष 1987 में भारतीय शांति सेना को किस पड़ोसी देश में भेजा गया था? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान या फिर ऑप्शन डी बर्मा, यानी जिसको अभी क्या कहते हैं, म्यांमार कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बर्मा या म्यांमार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। किस वर्ष श्रीलंका में लोकतांत्रिक द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान अपनाया गया था? ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1982 या फिर ऑप्शन डी 1980। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1978। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कल से आप लोगों को सुबह 7 बजे क्लास मिलेगी और कल की क्लास में हम लोग जियोग्राफी के एमसी को स्टार्ट करेंगे। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर लास्ट कहता है जी, नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2013 या फिर ऑप्शन डी 2017। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2015। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।